नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमारी 9वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 1 के पाठ 1 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कहानी का प्लॉट। आइए देखते हैं विद्यार्थियों, अपने आज के इस वीडियो में हम पाठ के बारे में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे शिव पूजन सहाय के बारे में, जो कि इस पाठ कहानी के प्लॉट के लेखक हैं। कहानी का प्लॉट पाठ का प्रसंग अर्थात पाठ के बारे में कुछ बातें। तत्पश्चात हम कहानी का प्लॉट पाठ को समझकर उसका वर्णन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले लेखक शिव पूजन सहाय के परिचय के साथ। शिव पूजन सहाय एक लोकप्रिय लेखक थे। लोकप्रिय अर्थात जिसे लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है एवं लोग जिसे बहुत प्यार करते हैं। इनका जन्म 9 अगस्त 1893 में उनवास बक्सर नाम के एक क्षेत्र बिहार में हुआ था। इनके बचपन का नाम भोलानाथ था। विभूति, देहाती दुनिया, दो घड़ी, वे दिन, वे लोग इत्यादि इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा इन्होंने सैकड़ों लेख, निबंध आदि समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं संग्रहों में प्रकाशित करवाए हैं। लेखक ने अपने लेख से नारी की नियति एवं तिलक दहेज की क्रूरता का प्रदर्शन किया है। आप आने वाले पाठ में भी देखेंगे कहानी का प्लॉट में कि किस तरह से नारी के भाग्य और तिलक दहेज की क्रूरता को दर्शाया गया है। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं पाठ के प्रसंग के साथ। तिलक दहेज की निर्मम प्रथा। अब तिलक दहेज क्या होता है? विद्यार्थियों, पुराने जमाने में जब शादी होती थी तो लड़की वाले जब लड़के वालों को दहेज देते थे, सोना, चांदी, पैसा, आभूषण, गाड़ी, बंगला, इन सब के रूप में लड़के वालों को दहेज दिया जाता था, तभी तिलक की रस्म पूरी होती थी। अगर लड़की वाले दहेज नहीं देते थे तो लड़के वाले शादी करने से मना कर देते थे। इसी निर्मम प्रथा का प्रदर्शन किया गया है लेखक के पाठ में। इसके बाद आता है वृद्ध विवाह का चित्रण। वृद्ध विवाह यानी जब किसी युवती का विवाह किसी बूढ़े आदमी से कर दिया जाता है तो उसे वृद्ध विवाह कहते हैं। अर्थात किसी 16-17 साल की लड़की का विवाह किसी 40-50 साल के बूढ़े आदमी से। इसी वृद्ध विवाह का चित्रण कहानी में किया गया है। तत्पश्चात लेखक ने नारी की नियति को दर्शाया है, अर्थात नारी का भाग्य, किस तरह से उसे इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दरिद्रता में भी होने के बावजूद उसे तिलक में दहेज देना पड़ता है। किस तरह से उसके जीवन में कठिनाइयां ही कठिनाइयां हैं। चलिए पाठ की व्याख्या शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। प्रतिभा मतलब होता है किसी भी चीज की समझ। प्लॉट यानी कि कथानक। विचित्र मतलब अनूठा या अनोखा। सहूलियत अर्थात आसानी, मतलब कोई भी काम कितनी आसानी से हो सकता है, कितनी सहूलियत से हो सकता है। ओहदा मतलब होता है पद। पद मतलब कि किसी भी एक पोजीशन पे होना, जैसे प्रिंसिपल एक पद है। आपके स्कूल में हेड बॉय, हेड गर्ल होते हैं तो वो एक पद होता है, एक ओहदा होता है। पाठ व्याख्या। लेखक कहता है वह कहानी लिखना नहीं जानता, पर कहानी का एक प्लॉट लाया है।
मतलब कि वो बोल रहा है कि उसे कहानी लिखना तो ढंग से नहीं आता, पर वो एक प्लॉट लेकर आया है जिससे कि जो बाकी के लेखक हैं वो अपनी कहानी उस पर खड़ी कर लेंगे। लेखक कहानी का प्लॉट शुरू करता है। वो बताता है कि गवारू नाम का एक गांव है जिसमें कि एक मुंशी रहता है और मुंशी के साथ साथ उसकी एक बेटी भी रहती है। अब वो बोलता है कि मुंशी का नाम बताना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसका नाम जो है वो बहुत अजीब सा होता है, अनमिल आखर अर्थ ना जापू, उसका नाम होता है ऐसा। तो वो बोलता है कि उसका नाम रहने ही दीजिए और वो उसकी बेटी का एक काल्पनिक नाम दे देता है, भग जोगिनी। मुंशी जी का बड़ा भाई पुलिस दरोगा। अब मुंशी जी के जो बड़े भाई होते हैं वो पुलिस दरोगा होते हैं और उस जमाने में जबकि अंग्रेजी जानने वालों की संख्या उतनी ही थी जितनी कि आज धर्म शास्त्रों में मर्म जानने वाले की है, इसलिए सिर्फ उर्दू वाले लोगों को जो है जो उर्दू जानते थे उन्हें ऊंचे ऊंचे ओहदे मिलते थे। लेकिन दरोगा जी ने इतना पैसा कमाया था जितना कि वहां कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरियां चाट कर वकील भी नहीं कमा पाते थे। मतलब कि उनका एक बहुत ही ऊंचा पद था, ऊंचा ओहदा था और वो काफी संपन्न थे, काफी अमीर थे। तो आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों हमने क्या क्या सीखा है ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि शिव पूजन सहाय कौन है, जो कि इस पाठ के लेखक हैं। उसके बाद हमने जाना लेखक द्वारा कहानी का प्लॉट। लेखक कहता है कि उसे कहानी लिखना नहीं आता लेकिन वो कहानी का एक प्लॉट देता है, ये हमने जाना। तत्पश्चात हमने देखा मुंशी एवं उनका परिवार। मुंशी जी कौन थे, मुंशी जी के परिवार में कौन कौन था, हमें ये पता लगा। मुंशी जी के एक बड़े भाई थे जो कि पुलिस दरोगा थे और उनकी एक छोटी सी बेटी थी जो कि जिसका नाम एक काल्पनिक रखा गया है लेखक द्वारा, भगजोगिनी। मैं आशा करती हूँ विद्यार्थियों आपको आज के पाठ में पढ़ाई गई सभी बातें अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। घर जाकर अपने आज के पाठ को दोहराइएगा एवं अगली वीडियो के लिए शेष पाठ पढ़कर आए ताकि आपको आने वाली वीडियोस में बचे हुए पाठ की व्याख्या भी अच्छे से समझ आ जाए। धन्यवाद।